शब बारात 15 शाबान रात को इबादत करना, सुबह को रोज़ा रखना, ये अमल किसी सही हदीस से साबित नहीं है। इस बारे में जितनी रिवायात आती हैं वो सेहत के मकाम को नहीं पहुँचती। इसका ताल्लुक शब बरात के साथ नहीं है। शब बरात वाली रिवायतें कमज़ोर हैं, वो आप यूट्यूब पे मेरा क्लिप देख सकते हैं। अब ये शब बारात, इसका माना हो रहा है कि नफरत के इजहार करने वाली रात। अब ये कैसी रात हो सकती है शरीयत में जिसमें नफरत का इजहार, क्या नफरत का इजहार करना है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। हज़रात मोहतरम अहले बातिल फ़िरका वारियत को हवा देते हुए आए रोज़ उम्मत पर तरह तरह के फ़तवे लगाते हैं। जिस तरह के गैर मुक़ल्लिदीन और फ़िरका जहलमिया के लोग ये कहते हैं कि हम तो फ़िरका वारियत को ख़त्म कर रहे हैं, हालांकि सबसे बड़े फ़िरका परस्त ये ख़ुद हैं, क्योंकि रोज़ाना कभी किसी पर शिरक का फ़तवा लगा रहे होते हैं, इस्लाम से खारिज कर रहे होते हैं, कभी किसी पर बिदअत का फ़तवा लगा रहे होते हैं, कभी किसी पर कुरान और सुन्नत की मुखालफत का इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, कभी किसी पर बाबा परस्ती का फ़तवा लगा रहे होते हैं। तो इसलिए सबसे बड़े फ़िरका परस्त ये ख़ुद हैं, ये फ़िरका वारियत को ख़त्म करने वाले नहीं हैं। अब चूँकि ये शाबान का महीना है और इस महीने में आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं और इस महीने में मुसलमान कसरत से इबादत का एहतमाम करते हैं, बिलखुसूस शाबान की 15वीं रात यानी शब बरात को रात को लोग सलातुत तस्बीह का और दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं और दिन को रोज़ा रखते हैं। इस पर भी अहले बातिल मुख्तलिफ़ तरह के फ़तवे लगाते हुए नज़र आते हैं। गली महल्ले में फिरने वाले भी मुख्तलिफ़ तरह के फ़तवे लगाते हैं। कभी ये कहते हैं कि शब बरात की कोई हकीकत नहीं, कभी ये कहते हैं कि शब बरात की फजीलत पर कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं, अलियाज़ु बिल्लाह। हालांकि इनका बहुत बड़ा झूठ है कि शब बरात की फजीलत पर कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं है। और कभी ये कहते हैं ये जो तुम रात को सलातुत तस्बीह अदा करते हो ये जायज़ नहीं, जो तुम 15वीं शाबान का रोज़ा रखते हो ये जायज़ नहीं है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इस वीडियो में हम उनके एतराज़ात के कुरान और हदीस की रोशनी में जवाबात देंगे। शाबान का महीना वो महीना है जिस महीने में आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। इसके हवाले से मुस्नद अहमद बिन हंबल की जिल्द 12 है और इसमें हदीस नंबर 21650 है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान के बारे में इरशाद फरमाते हैं, ज़ाका शहरुन यग़फ़ुलुन्नासु अन्हु बैन रजबिन व रमज़ान। फरमाया ये रजब और रमज़ान के दरमियान एक महीना है, लोग इससे गाफिल हैं, यानी इसमें नेकियों का कसरत से एहतमाम नहीं करते। अब रजब और रमज़ान के दरमियान कौन सा महीना है? वो शाबान का महीना है। वह हुआ शहरुन तुरफ़अु फ़ीहिल अअमालु इला रब्बिल आलमीन। हालांकि ये वो महीना है जिसमें आमाल रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं। आमाल तो वैसे भी अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, लेकिन शाबान के महीने में खुसूसियत के साथ बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। इसके हवाले से इसके मुहक्किक ने कहा इस्नादुहु सहीउन, इस हदीस पाक की सनद सही है। ये तो मुतलकन शाबान के महीने की फजीलत है। अब जो शाबान की 15वीं रात है जिसको शब बरात कहा जाता है, इसकी फजीलत पर भी कोई सही हदीस मौजूद है? यानी आपने पहले अहले बातिल के बयानात को सुना, वो ये कहते हैं कि इसकी फजीलत पर कोई भी सही हदीस जो है वो मौजूद नहीं है और शब बरात की कोई हकीकत नहीं, हालांकि ये उनका बिल्कुल झूठ है। इसके हवाले से ये मुस्नद अहमद बिन हंबल की जिल्द 5 है और इसमें हदीस नंबर 6642 है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यत्तलिउल्लाहु इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान। अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ नज़र फरमाता है। कब? लैलतन निस्फ़ि मिन शाबाना, शाबान की 15वीं रात। फ़यग़फ़िरु लिइबादिही, फिर अल्लाह अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। इल्ला लिइस्नैन, मगर 2 की, यानी 2 की शाबान की 15वीं रात शब बरात को भी मग़फ़िरत नहीं होती। वो कौन से हैं? फरमाया मुशाहिन, एक तो किसी से बुग़्ज़ रखने वाला, नंबर 2 वक़ातिली नफ्सिन, किसी जान को कत्ल करने वाला। तो ये शब बरात की फजीलत पर हदीस है। इसमें इसके मुहक्किक ने कहा अहमद मोहम्मद शाकिर ने इस्नादुहु सहीउन, इस हदीस पाक की सनद सही है। तो लिहाजा सही हदीस के अंदर शब बरात की फजीलत को बयान किया गया और सिर्फ इसके मुहक्किक ने ही नहीं बल्कि इस्लाम 360 ऐप वाले वहाबी लोगों ने भी इस हदीस पाक की सनद को सही कहा। तो सही हदीस के अंदर शब बरात की फजीलत को बयान किया गया। अब वो जो फैज़ सैयद था वो ये इतराज़ कर रहा था, कहता है कि जी इसका नाम जो शब बरात है यही गलत है, क्योंकि इसका माना है बेजारी की रात, तो ये नाम ही गलत है। हालांकि जिस तरह बरात का माना बेजारी है, इसी तरह बरात का माना नजात और छुटकारा भी होता है। तो चूंकि सही हदीस के अंदर आया कि अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, बंदों को गुनाहों से छुटकारा मिल जाता है, इस वजह से इस रात का नाम शब बरात रखा गया। तो इस रात का नाम जो शब बरात है ये भी सही हदीसों से लिया गया है। गैर मुक़ल्लिदीन के जो शेखुल इस्लाम है सनाउल्लाह, वो फतावा सनाया में क्या कहते हैं, यानी आज के गैर मुक़ल्लिदीन और उनमें बड़ा फ़र्क है। उनसे जब इस रात के बारे में सवाल हुआ यानी शब बरात के बारे में, तो उन्होंने ये कहा इस रात के मुतालिक ज़ईफ़ रिवायतें हैं। हालांकि ये भी उनका बिल्कुल झूठ और उनकी कम इल्मी है। अभी मैंने सही हदीस आपके सामने पेश की और आगे वो क्या लिखते हैं, कहते हैं इस दिन
कोई कार्य खैर करना बिदात नहीं बल्कि बाहुक्म इन्नमल आमालु बिन्निय्यात मुजबे सवाब है। यानी अगर कोई शब बारात में नेक अमाल करता है तो वो कहते हैं ये बिदत नहीं। आज के गैर मुकल्लिदीन उसको बिदत कह रहे हैं, तो अपने बड़ों से तो पूछ लो, वो कहते हैं इस दिन कोई कार्य खैर करना कोई बिदत नहीं है। कोई नमाजें पढ़े, कोई रोजे रखे, कोई भी नेक अमाल करे, ये बिदत नहीं है बल्कि ये तो कार्य सवाब है। लिहाजा इस रात अगर कोई इंसान सलातुत तस्बीह पढ़ता है और इसमें इबादत का एहतिमाम करता है और दिन को रोज़ा रखता है, ये गैर मुकल्लिदीन के बड़ों के नज़दीक भी ये सब कुछ करना जायज़ है। हम पर यह इतराज़ भी किया जाता है कि ये जो 15वीं रात है यानी शब बारात, इसको बर्रे सगीर में गढ़ा गया है। मुहद्दिसीन के यहाँ इसका जिक्र नहीं मिलता, हालांकि ये जामी तिरमिज़ी है और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह आपने इसमें शब बारात के हवाले से एक पूरा बाब कायम किया। बाबु मा जाअ फी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबाना, ये बाब 15वीं शाबान की रात के बयान में है। तो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इस रात के हवाले से एक पूरा बाब कायम किया। ये बर्रे सगीर के नहीं है, ये तो आज के नहीं है, ये तो बहुत पहले के हैं। और आगे आप एक हदीस पाक लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबाना इला समाइद दुनिया, कि अल्लाह शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया की तरफ तजल्ली फरमाता है। फ़यग़फ़िरु लि अक्सर मिन आदादी शारी ग़नमी कल्बिन, फिर बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने एक पूरा बाब कायम किया 15वीं शाबान के हवाले से। ये सुनन इब्न माजा है, इसमें इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह आपने एक पूरा बाब कायम किया। वो बाब क्या है? बाबु मा जाअ फी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबाना, ये बाब 15वीं शाबान की रात के बयान में है। तो इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह आपने भी शब बारात के बारे में एक पूरा बाब कायम किया और साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 फरामीन इस रात के बारे में आपने जिक्र किए। उनमें एक फरमान का ये हिस्सा है, मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबाना, जब शाबान की 15वीं रात हो, फ़क़ूमू लैलहा, हुजूर ने क्या अपने सहाबा को हुक्म दिया, तुम उसकी रात का क़याम करो, वसूमू नहारहा, और उसके दिन का रोज़ा रखो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शब बारात में इबादत करने का हुक्म दिया रात की, और दिन के रोज़ा रखने का भी हुजूर ने हुक्म दिया। और इसके रावी मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं और यह हदीस सियाह सित्ता के अंदर मौजूद है। और इसी तरह अत-तरगीब व तरहीब, इसके अंदर इमाम मुंज़िरी रहमहुल्लाह आपने भी एक बाब कायम किया, अत-तरगीब फ़ी सौमी शाबाना, शाबान के रोज़े में तरगीब, वमा जाअ फ़ी सियामिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लहू, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ों के बारे में आया, व फ़द्ली लैलति निस्फ़िही, और शाबान की निस्फ़ यानी 15वीं शाबान की रात की फजीलत में। तो ये एक पूरा बाब इमाम मुंज़िरी रहमहुल्लाह ने अत-तरगीब व तरहीब के अंदर कायम किया। वो किस बात पर मुश्तमिल है? शाबान की 15वीं रात की फजीलत पर मुश्तमिल है। तो इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह आपने सुनन इब्न माजा में शब बारात यानी शाबान की 15वीं रात का बाब कायम किया, इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी के अंदर बाब कायम किया, और इमाम मुंज़िरी ने अत-तरगीब व तरहीब के अंदर बाब कायम किया। और इसी तरह इमाम बैहक़ी ने शुआबुल ईमान के अंदर शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात के हवाले से पूरा बाब कायम किया। वो बाब क्या है? बाबु मा जाअ फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबाना। और इसी तरह शरह सुन्ना के अंदर इमाम बग़वी रहमहुल्लाह आपने एक बाब कायम किया, बाबुन फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबाना। तो इससे पता चला कि ये शाबान की 15वीं रात की फजीलत और इसको बयान करना ये बर्रे सगीर के अंदर ही राइज नहीं है, बल्कि 1000 साल पहले से लेकर अब तक के हर दौर के मुहद्दिसीन अपनी किताबों के अंदर इस बात को बितौर बाब दर्ज करते आए हैं। शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात की फजीलत पर 1000 साल पहले से लेकर अब तक के अइम्मा मुहद्दिसीन ने जो अपनी किताबों में इस रात की फजीलत पर अबवाब कायम किए, वो भी मैंने आपके सामने जिक्र किए। इसी तरह इस शब बारात की फजीलत पर जो सही हदीस है, जिसको वहाबियों ने भी सही कहा, वो भी मैंने आपके सामने बयान की। और गैर मुकल्लिदीन के बड़ों का अमल भी पेश किया। वो ये कहते हैं कि इस रात या इस दिन में कोई कार्य खैर करना ये बिदत नहीं है, बल्कि ये मुजबे सवाब है। आज के कहते हैं बिदत है, इन गैर मुकल्लिदीन के बड़े ये कहते आ रहे हैं कि इस रात और इस दिन में कोई कार्य खैर करना ये बिदत नहीं, बल्कि ये मुजबे सवाब है। अब आखिरी एतराज़ जो उनकी तरफ से किया जाता है वो ये है कि कुछ रिवायतें जो शब बारात के हवाले से हैं वो ज़ईफ़ हैं। जिस तरह की मौला अली की रिवायत मैंने सुनन इब्न माजा से पेश की कि तुम रात का क़याम करो शब बारात में और दिन का रोज़ा रखो, वो कहते हैं ये बिदत है क्योंकि ये ज़ईफ़ हदीस है। हालांकि ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल अमाल में मोतबर होती है, तो कोई फजीलत समझते हुए रोज़ा रखता है तो उस पर बिदत का कैसे फतवा लगाया जा सकता है, क्योंकि हदीस ज़ईफ़ फ़ज़ाइल अमाल में मोतबर होती है। ये जो गैर मुकल्लिदीन कहते हैं या फ़िरक़ा जेलमिया के लोग कहते हैं ज़ईफ़ हदीस को मन घड़त कह देते हैं, हालांकि ये बात अइम्मा मुहद्दिसीन के नज़दीक दुरुस्त नहीं है। इसके हवाले से अल-क़ौलुल बदी इमाम सखावी रहमहुल्लाह की किताब है, आप इसके अंदर हदीस ज़ईफ़ के बारे में जमहूर अइम्मा मुहद्दिसीन यानी हर दौर में अइम्मा मुहद्दिसीन में जो अक्सरियत है उनका क्या नुक्ता नज़र
नज़र है वो बयान करते हुए लिखते हैं हुवल्लज़ी अलैहिल जमहूर। तीसरा मज़हब वो है जो कि जमहूर का है। जमहूर का क्या मज़हब है हदीस ज़ईफ़ के बारे में? वो फरमाते युअमलु बिही फ़िल फ़दाइल, फ़ज़ाइल में हदीस ज़ईफ़ पर अमल किया जाएगा। तो सही हदीस भी मैंने बयान की शब बरात के हवाले से। तो जो ज़ईफ़ हैं फ़ज़ाइल में हदीस ज़ईफ़ पर भी अमल किया जाएगा। ये उम्मत की अक्सरियत का मज़हब है, जमहूर मुहद्दिसीन का, आइम्मा फुक़हा का ये मज़हब है। हाँ, अहकामात में हदीस ज़ईफ़ जो होती है ये मोतबर नहीं होती। तो जब इन गैर मुक़ल्लिदीन का नुक्ता नज़र और फ़िरक़ा जहमिया का नुक्ता नज़र ये जमहूर मुहद्दिसीन के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए इनके नुक्ता नज़र को नहीं देखा जाएगा बल्कि जमहूर मुहद्दिसीन की बात को माना जाएगा। चूँकि हदीस ज़ईफ़ फ़ज़ाइल अमाल में मोतबर है, तो जो शब बरात की फ़जीलत पर ज़ईफ़ हदीसें भी आई तो उनको भी फ़ज़ाइल में लिया जाएगा।